नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। मतलब इसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट वीक में जब फर्दर बाजार ओपन होगा देखने को मिलेगा मार्केट में। तो कुछ कंपनी के रिजल्ट तो काफी बढ़िया रहा, एक आध कंपनी की थोड़ा सा वीक भी रहा। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि बीएससी या आईएक्स की तरह एक प्रकार एक्सचेंज है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स। और आज की डेट में दोस्तों इस प्रकार कंपनी की व्यापार जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसका प्रमाण शेयर की रिटर्न्स की प्रोफाइल लास्ट 6 महीने पे, लास्ट 1 साल पे, मतलब बाजार में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शेयर कहीं रुका नहीं है। या 5 साल की बात करें, 350% के ऊपर रिटर्न दिया। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद शाम के वक्त लगभग 7:11 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए ये हो गया आपका रिजल्ट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, जितने भी यहाँ पे नंबर्स है सब इन करोड़ के फिगर में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट साइड में ये होगा करेंट क्वार्टर, मतलब यही क्वार्टर 1। और उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 4 की नंबर। और ये हो गया आपका 1 साल पुराना, मतलब 2024 की क्वार्टर 1 की नंबर। ठीक है, तो ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। आ जाइए सबसे पहले कोई भी कंपनी की टोटल इनकम लास्ट ईयर पे, मतलब 2024 की क्वार्टर 1 पे था तकरीबन वही 250 करोड़ के आसपास, 253 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर 4 में था 320 करोड़। चलो बढ़िया, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इस क्वार्टर में बढ़ के 405 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयरली बेसिस पे एक सॉलिड ग्रोथ कंपनी रखा है, कहाँ 250 करोड़ के आसपास, कहाँ 400 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब 250 करोड़ से 400 करोड़। और इधर 320 करोड़ से बढ़ के 405 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट में कंपनी बेहतरीन काम किया ऑनेस्टली से। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस, खर्चा खर्चा दोस्तों उल्टा कम हुआ। मतलब एक तो इनकम इंक्रीज हुआ, आप पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक तो इनकम बढ़ा है, ऊपर से खर्चा घट गया। ये देखिए 148 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेस, लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 4 में 152 करोड़ कम हो गया, घट गया, मार्जिन बढ़ गया। और लास्ट ईयर में था 115 करोड़। तो ऑब्वियसली बात है ईयर ऑन ईयर बेस पे जितना रेट में इनकम इंक्रीज हुआ उस रेट में दोस्तों खर्चा बढ़ा नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली कंपनी की खर्चा रिड्यूस हुआ, कम हुआ है। और जिसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल गया। देखिए नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 100% के आसपास ग्रो किया, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट। पूरा 100% नहीं, वही 90 समथिंग। लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट था 110 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 135 करोड़, 203 करोड़ पे पहुंच चुका है। 203 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, मोटा। तो मतलब एक तो ईयरली बेस पे भी इंक्रीज हुआ, ऊपर से क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। और उसके पीछे राज क्या है, सीधा सीधा एक तो इनकम बढ़ा, ऊपर से एक्सपेंसेस घटने के कारण मार्जिन बढ़ चुका है। तो क्लियर हो चुका है ना। और नेक्स्ट डे मतलब सोमवार जैसे ही बाजार खुलेगा दोस्तों पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए कंपनी के रिजल्ट तो अच्छा रहा, बट बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत कुछ मैटर करता है ना। तो बाजार के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो बाजार अगर थोड़ा सा भी साथ दे दिया ना, शेयर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। और इस बार 8,000 की लेवल नियर टर्म बेसिस पे टारगेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ था बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, एक लॉस मेकिंग कंपनी। अब देखिए छोटे कंपनी अक्सर मैं कवर नहीं करता हूँ रिजल्ट, बट ये कंपनी दोस्तों खास है। खास क्यों है, जब आप इसके रिजल्ट को रिव्यू करेंगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा। भले ही देखिए आपके पास शेयर नहीं है इस कंपनी की, बट मैं आपको कहूंगा कि आप देख लीजिए बस रिजल्ट कैसा हुआ है, अंत में आपको मालूम पड़ेगा। देखिए पहले आप देखिए ये हो गया कंसोलिडेट रिजल्ट। यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स पे है, तो मैं आपको क्या करूंगा करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में एकदम इजी लगे। क्लियर। आज आ जाइए टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम कंपनी की इस क्वार्टर में हुआ है 380 करोड़। देख रहे हैं आपको पीछे से अगर 2 अंक को हम हटा दें वो हो गया आपका करोड़, ठीक है। 380 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया, चलो बढ़िया। लास्ट ईयर में 1 साल पहले था 278 करोड़, ठीक है। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में था 347 करोड़। तो मतलब सीधा सीधा ईयरली बेसिस पे जैसे ग्रो किया कंपनी की इनकम, वैसे क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है।
है ना। तो ईयरली एंड क्वार्टरली तो कंपनी ठीक ठाक मैनेज कर लिया, बढ़िया। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। लास्ट ईयर की एक्सपेंसेस था 268 करोड़, लास्ट क्वार्टर की था 356 करोड़, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 377 करोड़, बट उतना भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कि मतलब सीधा लॉस हो जाए। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों जैसे ही आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न दिखेगा। जहां पे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर एक साल पहले 2024 की क्वार्टर वन में कंपनी को 42 करोड़ की नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। ब्रैकेट में है, देखिए ब्रैकेट में है, मतलब देखिए बैलेंस शीट अगर आपको मालूम है, अगर आप चेक कर पाते हो तो बैलेंस शीट में ना कभी नेगेटिव मतलब जो माइनस साइन वो लिखा नहीं होता है। तो लॉस को एक्चुअली इंडिकेट करता है ब्रैकेट को, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का लॉस हुआ था 6 करोड़ 39 लाख, और इस बार दोस्तों कंपनी पहली बार प्रॉफिट जनरेट किया 2 करोड़ 5 लाख की प्रॉफिट। और ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है, जहां पे 42 लाख से ईयर ऑन ईयर बेस पे सीधा प्रॉफिट, ठीक वैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 6 करोड़ 39 लाख की लॉस से सीधा सीधा 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करना, ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक पे जब बाजार ओपन होगा इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छी कंपनी है बट लॉस मेकिंग कंपनी होने के कारण शेयर में हमने देखा कि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करेक्शन, यही चीज हमें देखने को मिला जब से बाजार में लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर सितंबर से लेके अभी तक की बात। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति पाम इंडिया लिमिटेड। शक्ति पाम की रिजल्ट, क्या शक्ति पाम इस बार अपना शक्ति दिखा पाया या नहीं, आइए देख लेते हैं। तो अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है बाजार क्लोज हो जाने के बाद। इवन ये सब रिजल्ट मैं आपको अभी अभी का ही दिखा रहा हूँ, मतलब जो भी कंपनी बाजार क्लोज हो जाने के बाद रिजल्ट आउट किया। देखिए करोड़ की फिगर में है, पहले आप देख लीजिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अच्छा यहाँ पे सेम चीज, ठीक है। अच्छा ये कंपनी की इनकम, कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 624 करोड़ रुपए। देखिए 624 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर में मतलब एक साल पहले क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम था 570 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम बहुत बढ़िया रेट में ग्रो किया, चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर की बात करें, कंपनी की इनकम एक्चुअली काफी ज्यादा था 669 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयरली बेसिस पे इनकम इंक्रीज हुआ, ग्रो हुआ, वही अगर हम बात करें क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, 669 करोड़ से 624 करोड़, बट स्टिल डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ठीक है। अच्छा बाकी बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सेम चेंजेस हमें देखने को मिला। अब देखिए आज की डेट में बहुत सारे कंपनी के एक्चुअली एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाने के कारण काफी मार्जिन भी श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी की जिस रेट में इनकम इंक्रीज हुआ था उस रेट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिला। 92.66 करोड़ से इस बार इंक्रीज होकर 96.83 करोड़ हुआ। एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक्चुअली काफी डिक्रीज भी हुआ, मतलब जितना ना इनकम गिरा था क्वार्टरली बेसिस पे, प्रॉफिट उससे ज्यादा गिरा, 110 करोड़ से गिर के 96 करोड़ पे पहुंच चुका है। लेट्स सी क्या होता है। तो शक्ति पाम की रिजल्ट मैं कहूँगा इस बार, मतलब कंपनी अक्सर जिस टाइप की परफॉर्मेंस देता देता था, जैसे कि एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट क्वार्टर में देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छा था ईयरली बेसिस पे, है ना, मार्जिन ब्रॉड हुआ, बट इस बार उस टाइप की रिजल्ट देखने को ना, ठीक ठाक रिजल्ट आप कह सकते हो, ठीक ठाक टाइप का, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना नेक्स्ट वीक पे। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड की रिजल्ट के बारे में। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। देखिए एकदम फ्री में मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट, चाहे कोई अपडेट है, चाहे जियोपॉलिटिक्स की अपडेट है, सब कुछ आपको मैं दे देता हूँ। तो प्लीज दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके ओके, आ जाइए पीसी ज्वेलर्स की परफॉर्मेंस। ओहो देखिए, पीसी ज्वेलर्स एक साल पहले मतलब 2024 की क्वार्टर वन पे टोटल इनकम जनरेट किया था 401 करोड़ रुपए। अब नोट करते जाइए, क्वार्टर टू में 505, क्वार्टर थ्री में 639, क्वार्टर फोर में 699 करोड़, इस बार 725 करोड़। तो मतलब बैक टू बैक रैपिड स्पीड में ग्रो कर रहा है। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर एकदम बढ़ के सब रिकॉर्ड तोड़ के 725 करोड़ की इनकम जनरेट किया। मार्जिन की बात करें, ईयरली बेसिस पे मार्जिन ब्रॉड जरूर हुआ, बट स्टिल क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा श्रिंक भी किया, थोड़ा सा गिरा भी है, 21% से गिर के 18% हुआ। अच्छा नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 156 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को एक्स्ट्रा प्रोविजन मिला था। जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, ये देखिए सरकार की तरफ से
84% की प्रोविजन मिला था। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एक्स्ट्रा प्रोविजन मिला था, मतलब पैसा मिला था सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इस बार वैसा कुछ भी नहीं मिला। फिर भी अब देख पाएंगे कि ग्रोथ दोस्तों कंपनी बराबर रख दिया। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ, 95 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओवरऑल बात करें अच्छी परफॉर्मेंस हुआ। लेट्स सी क्या होता है। और नेक्स्ट वीक में दोस्तों इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके जरूर रखना। लास्ट एंड आखिरी, जो कि आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कमेंट में पूछा गया था कि सर टाटा पावर की रिजल्ट आप कब रिव्यू करेंगे, टाटा पावर की रिजल्ट क्या आया है अभी, मतलब जल्दी से रिव्यू कीजिए। आइए देख लेते हैं टाटा पावर। वैसे दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज कुछ और बड़े कंपनी जैसे कि आईटीसी की रिजल्ट आउट आई थिंक हो गया है अभी तक। अच्छा, उसके साथ साथ याद रखना अदानी पावर का भी रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अदानी पावर ने स्प्लिट भी दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिस मत करना। अच्छा, अब देख लेते इस बार टाटा ने क्या किया। देखिए, बड़े कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जिसको अक्सर छोटे छोटे कंपनी फॉलो करते हैं कंपनी की व्यापार को। देखिए, जून 2024 लास्ट ईयर में, एक साल पहले, कंपनी की टोटल इनकम था 17,294 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम था 17,096 करोड़, ठीक है। क्वार्टर वन मतलब इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम 18,035 करोड़ पे पहुंच चुका है। बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया। क्या कहा? बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया कंपनी अपने हिस्ट्री में इस बार 18,035 करोड़ की। इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कभी दोस्तों इस लेवल के आसपास आया ही नहीं इनकम की सेगमेंट, ठीक है। और बाकी बात करें, देखिए मार्जिन भी इस बार थोड़ा इंक्रीज हुआ। 18% लास्ट ईयर में था, लास्ट क्वार्टर में 18% था, इस बार 20% हो गया। तो मतलब एक तो इनकम इंक्रीज हुआ, ऊपर से मार्जिन ब्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को मैनेज कर लिया बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि शायद बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ होगा, तो जी नहीं। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इस बार एक्चुअली अदर्स इनकम की सोर्स के थ्रू कंपनी की इनकम थोड़ा कम हुआ है। 494 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, 861 करोड़, और लास्ट ईयर में था 578 करोड़। तो इस बार अदर्स इनकम थोड़ा सा कम हुआ है, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि इस बार टैक्स थोड़ा सा ज्यादा भी दिया। तो मतलब जो गैप एक्चुअली क्रिएट हुआ था इनकम और मार्जिन पे, वो गैप थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? एक तो अदर्स इनकम में, दूसरा टैक्सेशन पे। क्लियर हो चुका है। इस बार 22% टैक्स दिया, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 18%, लास्ट ईयर में था 20%। और जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट दोस्तों अल्टीमेटली यहां पे आके रुक गया। कहां पे? 1,262 करोड़ पे। लास्ट क्वार्टर में था 1,306 करोड़। तो क्यों गिरावट हुआ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक तो अदर्स इनकम में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ, मतलब जो पहले गैप था वो गैप कम होते होते एकदम खत्म हो चुका है, और हो गया गिरावट क्वार्टरली बेसिस पे। ऊपर से टैक्स इस बार थोड़ा ज्यादा पे किया, बट हाँ, ईयरली बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, वही 5-6% का, बहुत ज्यादा नहीं। 1,189 करोड़ से बढ़ के 1,262 करोड़ पे पहुंच चुका है। और उस हिसाब से ही हमें जो अर्निंग पर शेयर उस पर चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया टाटा पावर की रिजल्ट दोस्तों। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। अच्छा, थोड़ा परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए। जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 9% के आसपास ग्रो किया है कंपनी की प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करें 4% के आसपास ग्रो किया। तो ईयरली बेस पे ठीक ठाक है, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स की वजह से, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर में जो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया आपका टाटा पावर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अदानी एंड आईटीसी वाला दे दूंगा। एक और दोस्तों छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, और यूएस मार्केट की दोस्तों स्थिति काफी निराशाजनक रहा। अभी आप देख सकते हैं यूएस में लोकल टाइम सुबह 10:38, कहाँ पे दिख रहा है? नैस्डैक 1.64% नीचे, डॉ जोन्स भी लगभग उसी लेवल के आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे और भी नए नए अपडेट आया है रिसेंटली शाम के वक्त। तो सब अपडेट, सब न्यूज मैं आपको इकट्ठा करके साथ में नेक्स्ट डे बाजार प्रेडिक्शन तो आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो को तो कतई मिस मत करना, ओके। और चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।